सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये मेरा पिछले साल अक्टूबर का व्लॉग है और वक्त की किल्लत और मसरूफियत की वजह से ये वीडियो आपको 5-6 माह बाद जाके अपलोड हो रही है। एनीवे क्योंकि कुछ वीडियोस मैं साथ साथ अपलोड करती रहती हूँ, कुछ को करने में टाइम लगता है, कुछ ऐसी होती हैं जो बस रह जाती हैं और फिर कुछ रह ही जाती हैं। अभी आप आगे भी देखेंगे मेरी और भी बहुत सारी वीडियोस होंगी जो आपको भी बहुत देर बाद देखने को मिलेंगी। एनीवे ये हमारा एक फैमिली टूर था जिसको हमने डिसाइड किया हुआ था और अकॉर्डिंग टू आवर प्लानिंग हम सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हुए, वो अपनी अपनी गाड़ियों में बैठे और बस हम चल पड़े। वहाँ पहुँचने के बाद हम लोग जो हैं सब एक बार फिर से इकट्ठे हुए और कुछ लोग जो हैं बस कुछ लोग पैदल आए थे, बाकी सब लोग जो हैं जो कुछ बड़े बड़े लोग थे और कुछ जो बच्चों वाले थे वो बस फिर इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए जो है ना गाड़ी में बैठ गए। और ये हमारा प्री प्लान ट्रिप था। माशाल्लाह सब लोग इतने खुश थे। आज के हमारा फैमिली गेट टुगेदर हो रहा है क्योंकि जब बच्चे सबके बड़े हो जाते हैं, कुछ की शादियाँ हो जाती हैं, कुछ अपने अपने जॉब्स में मसरूफ़ हो जाते हैं, तो उसके बाद एक गेट टुगेदर आपके लिए एक ऐसा चांस होता है जिसमें आप इकट्ठे बैठ के जो है ना आप इंजॉय कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं और अपनी खुशियों को एक दूसरे के साथ बांट सकते हैं। अक्टूबर का महीना और गर्मी भी लग रही थी और बच्चों का तो बस बुरा ही हाल हुआ था और बस किसी का बच्चा किसी ने उठाया हुआ था, किसी का बच्चा बस किसी ने उठाया हुआ था। ये बिल्कुल एक स्कूल की तरह ट्रिप है, जैसे स्कूल में बच्चों को इकट्ठा किया जाता है, प्लान बनता है, वो लाइंस बनाते हैं, वो जाते हैं, टिकट्स ली जाती हैं और एक कोई जो है ना टीचर उसकी निगरानी कर रहा होता है। सेम हमारे साथ भी ऐसा था। जो हमारे जितने ब्रदर्स थे हमारे, वो हमें जो है ना टीचर्स की तरह हमें वो गाइड कर रहे थे, हमें इकट्ठा करते थे, पहले काउंट करते थे क्योंकि माशाल्लाह काफ़ी लोग गए हुए थे। वो बच्चों को इकट्ठा करें और इधर सब इकट्ठे हो जाएँ, जब सब आ जाएँ तो फिर आगे चलेंगे, फिर हम ऐसे करेंगे। वो सब बच्चों को साथ साथ लेकर चलना था, बहुत मज़ा आ रहा था। सबके बच्चे पूरे हैं, किसी का बच्चा रह तो नहीं गया, कोई कहीं रुक जाता था कुछ देखने के लिए, कोई आगे बढ़ जाता था। तो इन सबको पूरे करने की जो जिम्मेदारी थी ना वो हम भाइयों ने और कज़न्स ने ली हुई थी क्योंकि फिर इतनी बड़ी जगह में और इतने रशी एरिया में अगर बच्चे घूम जाएँ तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो फिर एक प्रॉब्लम बन जाती है ना। बस फिर हम पैदल चलते गए और अपना साथ साथ हम लोग इधर उधर के व्यूज़ देख रहे थे, पुरानी इमारतों को डिस्कस कर रहे थे और बस अपने पॉइंट पे पहुंचने का इंतज़ार कर रहे थे। गर्मी भी लग रही थी, बच्चे भी थक रहे थे कि बस सब जल्दी से हम अपने पॉइंट पे पहुंचें। और आज हम सब लोग शाही किला लाहौर में बड़े अरसे के बाद इकट्ठे हुए हैं। इन जगहों के टूर हम लोग पहले कर चुके हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने स्कूल ट्रिप्स के साथ, मगर आज का जो टूर है ना वो उसकी तो बात ही कुछ और है। वो हमारा माशाल्लाह एक बहुत बड़ा गेट टुगेदर हुआ है आज माशाल्लाह। अच्छा, शाही किला में एंटर होने के बाद बच्चों के साथ हमारी फीलिंग्स अब ये थी कि हमें एक अच्छी सी जगह मिल जाए दरख्त के नीचे, जहाँ पर हम लोग जो है ना अब आराम भी थोड़ा कर लें। मतलब बच्चे इतना थक गए होते, एग्जॉस्ट हो रहे थे। बस फिर हमें एक अच्छी सी जगह मिल गई, बहुत खुली सी। वहाँ पर हम लोगों ने फिर जो है ना सारा इंतज़ाम किया अपने बैठने का और बच्चों को इतनी प्यास लगी हुई थी, बस सबने फिर पानी पी रहा है, कोई पानी पी रहा है, बच्चे दूध पी रहे हैं और बस जो है ना बड़े खुश थे सारे के चलें अब बैठ के हम जो है ना उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम घूमते हैं। नाश्ता तो बस कुछ लोग ही करके आए हुए थे हल्का सा, लेकिन यहाँ आने के बाद अब सबको दोबारा भूख लग गई। बस फिर ब्रेड स्लाइसेस हम लोगों ने रेडी किए हुए, कुछ सैंडविचेस घर से बना कर लेके आए हुए थे, कुछ इस तरह की चीज़ें और बस फिर कोल्ड ड्रिंक्स चलती रही। सब लोगों ने एक बार दोबारा से समझ लें फिर से खाना शुरू कर दिया और ताकि पेट को कुछ आसरा हो जाए, ताकि हम घूमना फिरना दोबारा से शुरू करें। हिम्मत होगी तो कुछ करेंगे ना, कहते हैं ना जान है तो जहाँ है, सीधी सी बात है। अच्छा, फिर मैं तो अर्शमान को भी सुला रही थी। अर्शमान अब ना थक गया था, अर्शमान को भी मैंने सुला दिया था और जिसके बच्चे तंग कर रहे थे सब ने अपने बच्चों को सुला दिया कि अब हम लोगों ने घूमना फिरना है और कुछ सब खेलने लगे। फिर मैंने आशा के साथ थोड़ा सा मैंने भी खेला, बच्चों ने भी खेला और कुछ लोग फुटबॉल्स खेल रहे हैं, कुछ भाग दौड़ कर रहे हैं। इतना मज़ा आया, पॉपकॉर्न्स और ये स्नैक्स वगैरह चलते रहे, खाते पीते रहे, इतना मज़ा आया। हम लोगों ने बैठ के इतनी सारी गपशप की। फिर हमने कहा चलें अब थोड़ा सा हम आगे भी जाके घूम के आते हैं। बस अब यहाँ पे हम फिर से सबका वेट कर रहे थे कि सब आ जाए इकट्ठे होकर हम चलते हैं। बच्चों को साथ लिया और बस हम लोग चल पड़े। अच्छा जी, तो चलते चलते सबसे पहले हमें मिलती है इनकी आर्ट गैलरी। अच्छा, तो इस आर्ट गैलरी के बारे में मुझे थोड़ा सा जो पता है वो मैं आपको बताती हूँ। जब अंग्रेज़ों ने इस किला पर कब्ज़ा किया था ना, तो उन्हें सिख फ़ौज के इस्तेमाल शुदा जितने भी हथियार वगैरह थे और असला वगैरह थे उनकी काफ़ी तादाद मिली थी। इस दिलचस्प ज़ख़ीरा में कदीम तीर कमान से लेकर इस दौर के तोपखाने में इस्तेमाल होने वाली एशिया की नुमाइश की गई है, जिससे उस दौर में इस्तेमाल होने वाली तमाम असलहा साजी की बेशरफ्त को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। इसके अलावा सिख और बरतानिया फ़वाज के जो दरमियान में लड़ाइयाँ लड़ी गई थी ना, जंगों के मनाजिर और एक हनूत शुदा घोड़े पर महाराजा रणजीत सिंह के घोड़े के असल साजो सामान की नुमाइश भी की गई है। बड़े तो चलो बड़े, लेकिन बच्चे देख देख के इतने खुश हो रहे थे, इतना वो इंजॉय कर रहे थे यहाँ पर आने के बाद।
अगर तारीख़ी मकामात की बात की जाए तो हमारा मुल्क पाकिस्तान किसी से कम नहीं है, जिसमें बहुत सारे तारीख़ी मकामात आज भी अपनी असल हालत में मौजूद हैं और इनकी कहानी भी बहुत दिलचस्प है। तो आज हम शाही किला की बात करते हैं। अगर एक बार इस इमारत को गौर से देखा जाए ना, तो एक बार इंसानी सोच ना बस देखते रह जाती है कि उस दौर में इस इमारत को बनाने वालों ने किस तरह से इसको बनाया है। उनके पास इतनी जदीद सहूलियात भी मौजूद नहीं थी, मगर फिर भी जब इस इमारत को गौर से देखा जाता है ना, तो एक बार इंसान ना पीछे चला जाता है कि यार कैसे, आखिर कैसे ही सब कुछ हुआ। अगरचे आज के दौर में बड़ी बड़ी और शानदार इमारतें बनती हैं, मगर इस तरह की नक्शा निगारी आपको आज भी देखने को नहीं मिलती। और आप तौर तरीके या उस दौर की कुछ रवायात हैं जिनको आज भी बरकरार रखा गया है, उनकी कुछ यादों को शायद ताज़ा रखने के लिए, जो बड़ी अच्छी लगती हैं। और ये जो कल्चर है ना, बेसिकली कल्चर ही आपकी शनाख्त होती है। और ये सीन इतने मज़े का था, मतलब ऐसे बच्चों को खड़ा करके ना, वो जैसे पुराने ज़माने में जिस तरह आवाज़ दी जाती है, बुलाया जाता है, वो बिल्कुल वैसा ही कर रहे थे। बच्चे बड़े खुश हो रहे थे। ये सैर व तफरीह के लिए बड़ी अच्छी जगह है। यहाँ पे लोग अपने फ़ोटो शूट करवा रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। खैर हम वहाँ से आने के बाद हम लोगों ने जो है ना हम लोगों ने गेम्स प्लान की हुई थी बच्चों के साथ, वो हम लोगों ने स्टार्ट कर दी। बच्चों को अपनी एक लाइन में खड़ा किया। बच्चों के लिए बहुत सारे हम लोग जो है ना प्राइजेस हम लोग घर से पैक करके लेके गए हुए थे बच्चों को देने के लिए। ये बेसिकली एक ट्रिप जो होता है ना, ये एक खुशी का ट्रिप होता है। आप इसमें अपनी सारे जो नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं आप उसको दिमाग से निकाल के ना बस आप उसको ट्रिप को एंजॉय करते हैं अपने दिमाग को पुरसुकून करने के लिए। और ये आपकी हेल्थ के लिए तो वैसे भी बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, तो हमने बच्चों को बड़े मज़े की गेम्स करवाई, और सिर्फ बच्चों ने नहीं बल्कि आप आगे देखेंगे कि हमने बड़ों से भी गेम्स करवाई। हम लोगों ने ख़ुद भी गेम्स खेली, बल्कि हम लोगों ने कोई गेम नहीं छोड़ी। ऐसी कोई गेम जो हमने स्कूल में ना खेली हो, ऐसी कोई गेम जो हमने बचपन में ना खेली हो, हमने सारी गेम्स खेली। और फिर बस जो विन करता जा रहा था उसको हम जो है ना उसका गिफ्ट देते जा रहे थे। और इसमें बच्चे इतना खुश हो रहे थे ना जीत के कि हमें एक प्राइज़ मिला है। और जब अर्शमान उठा, अर्शमान को हमने फीडर पे ला के दोबारा सुला दिया कि यार तुम सो लो, आज हम लोगों ने बस खूब इंजॉय करना है और बस सब कोई हम लोगों ने आज कसर नहीं छोड़नी। बस ऐसे तारीख़ी मकामात की एक बार फिर से तारीफ़ करने को दिल कर रहा है। तारीख़ी मकामात जो है ना वो हमारी सकाफ़त है, इनको देखकर हम अपने माजी में चले जाते हैं। और हर साल जो है यहाँ पर लाखों जो है ना सियाह हमारे मुल्क में हमारी सकाफ़त को देखने के लिए, हमारे फ़न तमीर को देखने के लिए आते हैं दूर दूर से लोग। सैर व तफरीह जो है ना वो इंसान को सिर्फ तरोताज़ा और तवाना नहीं रखती, बल्कि ये हमारे इल्म में भी इजाफ़ा करती है, क्योंकि रोज़ाना के मामूल से इंसान बोरियत का शिकार हो जाता है। ऐसे में हसीन मनाजिर की खूबसूरती हमें नई तवानाई देती है। छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हमारी लाइफ की फ़िटनेस के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये बच्चों की दिमागी नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी हैं, उनकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी हैं, उनके अच्छे ग्रूमिंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं। बच्चे इंजॉय करते हैं, वो खुश होते हैं, वो बोरियत का शिकार नहीं रहते। अगर लोगों के हजूम की बात की जाए तो यहाँ पर लोगों का बहुत सारा हजूम था। इनके माहौल की बात की जाए तो माहौल भी इनका बहुत साफ़ सुथरा था। सैर व तफरीह का हमारे दिलो दिमाग पर बहुत अच्छा असर होता है, इसलिए हमें सैर के लिए लाजमी वक्त निकालना चाहिए। और ये मेरी पसंदीदा और यादगार सैर थी जो कि मैं कभी नहीं भूल सकती। बड़ा अच्छा हमारा फैमिली टूर ट्रिप था ये। बड़ों ने खूब इंजॉय किया, बच्चों ने खूब इंजॉय किया, सब ने अपनी अपनी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया। इतना मज़ा आया हम लोगों को। और यहाँ पर बच्चों की गेम्स के बाद बारी आती है बड़ों की। बड़े कहीं पीछे ना रह जाएं, बड़ों की कहीं गेम मिस ना हो जाए। तो ये कोई हम बहुत बड़े लेवल की गेम्स नहीं खेल रहे कि जिसमें बस जो है ना बड़ी उसका ख्याल किया जाए। बस ये हमारे फ़न के लिए थी गेम्स, और बस हम लोग इंटरटेनमेंट के लिए सारा कुछ कर रहे थे। बस मैं कहती हूँ हमने कोई गेम नहीं छोड़ी, और खेलने वालों ने भी बस कोई कसर नहीं छोड़ी। खेल खेल के सबका बुरा हाल हो गया हुआ था। खेल खेल के सब जो है ना खुश हो गए थे आज माशाल्लाह। और ये बस फिर बारी बारी इन 3 लोगों को भी हम लोगों ने गेम करवाई, जिसमें से विन किया जी हमारे भाई ने। और यार गिफ्ट बड़ा हो या छोटा, गिफ्ट तो फिर गिफ्ट होता है ना। गिफ्ट की खुशी तो फिर क्या होती है ये तो आपको पता ही है। बच्चे अपने जो है ना मस्त हुए थे खेलने में, इधर देखने में, एंजॉय कर रहे थे वो भी अपना। और फिर हमने सब बच्चों को जो है ना खड़ा करके हम लोगों ने फिर उनकी एक पिक्चर बनाई कि जी दिखाएं आप लोगों ने क्या क्या जीता है आप लोगों ने आज। बस जी फिर उसके बाद हमारे प्रोग्राम को वाइंड अप करने का टाइम होता है यहाँ पर। एंड पे हम लोगों ने फैमिली करके फिर कुछ फ़ोटोग्राफी की फिर उसके बाद हमने एक ओवरऑल पिक्चर बनाई। बहुत हमें मज़ा आया, बच्चे हमारे सो गए हुए थे। शाही किला पाकिस्तान का मशहूर किला है, और आज इस किले की सैर करके हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। ये सूबा पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में वाक़या है। इसे आज से 450 साल पहले मुग़ल बादशाह अकबर ने तामीर करवाया था।
इसकी चार दीवारी बुलंद और बड़ी मजबूत बनी हुई है। दीवाने आम, दीवाने ख़ास, शीश महल इस किले की काबिल ज़िक्र और काबिल दीद इमारतें हैं। शाही दौर की बहुत सारी चीज़ें इस किले के अजायब घर में रखी हुई हैं जो मैंने आपको दिखाई थी। शाही किला के सामने बादशाही मस्जिद भी है, मीनार पाकिस्तान भी इसके करीब वाक़या है और लोगों का किस कदर हजूम है आप देख सकते हैं। इस हजूम में आपको चलने का जो रास्ता है ना वो भी आपको बहुत मुश्किल मिलता है। सबसे अच्छी बात कि हमारी सकाफ़त को आज भी कायम रखा गया है, जिसको देखकर जो है ना दिल खुश हो जाता है और आप माजी में चले जाते हैं। एनीवे, आज का ट्रिप हमारा बहुत मज़े का रहा, बहुत इंजॉय किया और अब हम लोग मुकम्मल थक गए हुए थे कि बस अब हम लोग घर जाएं। भूख लगी हुई थी सबको, घर जाके बस खाना खाना था। बच्चे तो थक टूट के निडाल हो गए हुए थे, बच्चे सो गए थे। और ये देखें जी मीनार पाकिस्तान जो आप मैंने बताया था करीब में ही वाक़या है। इसको जो है ना इसका सीन रास्ते में आपको दिखने को भी मिलता है जो माशाल्लाह बड़ा प्यारा लग रहा होता है। और जी फिर घर पहुंचने के बाद फिर जिस तरह सब खाने पर टूटे और खाने में अगर हो बिरयानी और फिर आपको पता भूख डबल हो जाती है, क्योंकि ये एक फैमिली टूर था, फैमिली ट्रिप था, मैंने आपको पहले भी बताया। तो हम लोगों ने फिर कुछ बचपन के पुराने लम्हात जो है ना वो दोबारा से हम लोगों ने याद किए और इतना इंजॉय किया हम लोगों ने। उसके बाद बस फिर हम लोगों ने चाय पी और हमारे टूर का होता है यहाँ पर एंड। हमें बहुत मज़ा आया, उम्मीद करती हूँ आपको भी अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।